माँ पार्वती जी और गंगा विवाद की कथा प्राचीन काल से सुनाई जाती है और इसका उल्लेख अनेक पुराण कथा लोक कथाओं में मिलता है। यह कथा शिव के परिवार, उनके प्रेम, त्याग और उनके जीवन में घटित कुछ विशेष घटनाओं को दर्शाती है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, तब उनके जीवन में सुख और शांति का वातावरण था। लेकिन उसी समय गंगा जी का आगमन हुआ, जिसने पार्वती जी के मन में असमंजस और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस विवाद के पीछे कारण था गंगा और शिव का संबंध। गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण भगवान शिव के बिना संभव नहीं था, क्योंकि जब गंगा को भागीरथ ने तप करके पृथ्वी पर बुलाया तो उनके प्रचंड वेग को रोकने वाला कोई नहीं था। गंगा जी के वेग से पूरी पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें मुक्त कर पृथ्वी पर बहने दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन भगवान शिव के माध्यम से हुआ और तभी से गंगा का शिव के साथ अटूट संबंध जुड़ गया। यही संबंध पार्वती जी के मन में शंका और असुरक्षा का कारण बना। गंगा जी का स्वरूप पवित्र, निर्मल और दिव्य माना जाता है। वे केवल एक नदी नहीं, बल्कि देवी के रूप में पूजित हैं। उनका जल मोक्षदायी है और वे समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। जब गंगा जी शिव की जटाओं में विराजमान हुई, तो वे सदैव शिव के साथ जुड़ी रहीं। इस स्थिति को देखकर पार्वती जी को यह लगा कि गंगा जी उनके पति पर अपना विशेष अधिकार जमाए हुए हैं। पार्वती जी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि गंगा जी उनके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। धीरे धीरे उनके मन में गंगा के प्रति असंतोष और ईर्ष्या की भावना जन्म लेने लगी। पार्वती जी का यह असंतोष उनके हृदय की गहराई में बढ़ता गया। उन्हें ऐसा लगता कि गंगा का सदैव शिव के साथ रहना उनके प्रेम और अधिकार को चुनौती देता है। कई बार वे गुस्से में भगवान शिव से प्रश्न करती कि आखिर क्यों गंगा को सदैव उनकी जटाओं में स्थान मिला हुआ है। इस पर भगवान शिव धैर्यपूर्वक उत्तर देते कि गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि देवी हैं और उनका कार्य केवल मानवता की सेवा करना है। वे अपने निर्मल जल से पापों को धोती हैं और लोगों को पवित्र बनाती हैं। शिव पार्वती को समझाते ही कि गंगा का स्थान उनकी जटाओं में किसी वैवाहिक संबंध या स्नेह के कारण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और धर्म के कारण है। किंतु पार्वती जी के मन में यह बात पूरी तरह बैठ नहीं पाती थी कि एक दिन पार्वती जी और गंगा जी के बीच सीधा संवाद हुआ। पार्वती जी ने गंगा से पूछा कि आखिर वे क्यों सदैव उनके पति के साथ रहना चाहती हैं। गंगा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे केवल भगवान शिव की शरण में इसलिए हैं क्योंकि वे ही उनके वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। गंगा ने कहा कि उनका कार्य मानवता की सेवा करना है और शिव की कृपा से ही वे यह कार्य सुगमता से कर पा रही हैं। गंगा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्वती जी की पत्नी होने का अधिकार को कभी चुनौती नहीं देती, किंतु फिर भी पार्वती जी के मन में ईर्ष्या की ज्वाला शांत नहीं हो पाई। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों देवियों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। एक समय ऐसा आया जब गंगा जी और पार्वती जी के बीच वाद विवाद खुलकर सामने आ गया। देवता ने भी इस विवाद को देखा और चिंतित हुए। उन्हें लगा कि यदि शिव परिवार में असंतोष उत्पन्न हुआ तो समस्त संसार इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भगवान शिव ने दोनों को धैर्य और प्रेम का पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। शिव ने पार्वती जी से कहा कि वे उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और गंगा केवल एक दैवीय शक्ति है जिनका स्थान उनकी जटाओं में केवल इसलिए है
ताकि संसार का कल्याण हो सके। उन्होंने पार्वती जी को यह भी समझाया कि ईर्ष्या और असंतोष एक देवी के लिए उचित नहीं, क्योंकि वे स्वयं मात्र शक्ति का स्वरूप हैं और संसार को धैर्य और करुणा का संदेश देती हैं। फिर भगवान शिव ने गंगा जी को भी समझाया। उन्होंने गंगा से कहा कि वे पार्वती जी का सम्मान करें और उन्हें यह आवाज दिलाएं कि उनका स्थान अद्वितीय है। गंगा ने बड़े विनम्र भाव से यह स्वीकार किया और पार्वती जी को प्रणाम कर कहा कि वे तो सदैव उनके चरणों की सेविका हैं। गंगा ने यह भी कहा कि संसार उन्हें देवी मानता है, लेकिन वे स्वयं को सदैव शिव और पार्वती की शरण में मानती हैं। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने गंगा को गले लगा लिया और कहा कि वे तो उनके परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें लेकर उनके मन में जो भी संदेह या क्रोध था वह अब समाप्त हो गया है। इस घटना से देवताओं और ऋषियों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। यह संदेश था कि संसार में चाहे कोई कितना ही महान या पूजनीय क्यों ना हो, यदि उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध और संदेह उत्पन्न हो जाए तो शांति भंग हो सकती है। पार्वती जी और गंगा जी का विवाद हमें यह भी बताता है कि संबंधों में विश्वास और समझ सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव ने अपने धैर्य और ज्ञान से इस विवाद को शांत किया और यह प्रमाणित किया कि धैर्य और प्रेम से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। कथा के एक और रूप में यह भी कहा जाता है कि जब पार्वती जी ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में रहती हैं, तो उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। पार्वती जी ने भगवान शिव से नाराज होकर कुछ समय के लिए उनसे दूरी भी बना ली थी। उन्होंने सोचा कि यदि उनके पति का हृदय गंगा में बसा है तो उनके लिए स्थान कहाँ है। इस स्थिति को देखकर भगवान शिव ने उन्हें समझाया और कहा कि उनका हृदय सदैव पार्वती के लिए है। गंगा का उनके जीवन में स्थान केवल धर्म और कर्तव्य का है, न कि प्रेम का। अंततः पार्वती जी का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने गंगा जी को बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि गंगा और पार्वती के इस विवाद के कारण एक समय देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पार्वती जी को यह विश्वास दिलाया कि गंगा का स्वरूप केवल पवित्र जलधारा का है और उनका कोई भी उद्देश्य दाम्पत्य संबंधों को प्रभावित करना नहीं है। पार्वती जी ने जब यह सत्य स्वीकार कर लिया तो उनके मन का संदेह और विवाद मिट गया और उन्होंने गंगा को परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी। इस कथा के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि देवताओं के बीच जीवन में की घटनाएं भी मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ईर्ष्या, असंतोष, प्रेम, विश्वास, ये सभी भावनाएं हर युग में प्रासंगिक रही हैं। पार्वती जी और गंगा जी का विवाद केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि यदि मन में शंका या असुरक्षा हो तो उसे संवाद और विश्वास से दूर किया जा सकता है। भगवान शिव ने जैसे इस विवाद को सुलझाया, वैसे ही जीवन के हर विवाद को धैर्य और विवेक से शांत किया जा सकता है। इस प्रकार पार्वती जी और गंगा विवाद की कथा हमें यह सिखाती है कि संबंधों में प्रेम, त्याग और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। गंगा जी और पार्वती जी दोनों ही शक्ति और पवित्रता का प्रतीक हैं और अंततः दोनों ने एक दूसरे को परिवार का अंग मानकर आपसी मतभेद मिटा दिए। इस घटना ने यह प्रमाणित किया कि जब वे प्रेम और इस विश्वास स्थापित हो जाए तो कोई भी विवाद स्थायी नहीं रह सकता और परिवार में शांति एवं सौहार्द बनाए रहता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।